गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये कंसेप्ट इजी कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। राइट, फॉर क्लास 11th। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुई क्या, जिसमें कि हमारे पास क्या है, किसी इक्वेशन में साइन स्क्वायर 2x लेटर से प्लस कॉज x प्लस कोई कांस्टेंट आ गया, मे बी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन अगर लिखा हुआ है जिसमें कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो ये जो इक्वेशन हुई, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में कि हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और x क्या एक एंगल है, x क्या एक एंगल है, तो हमें तो वैल्यू निकालनी है, एंगल निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, राइट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने एंगल को ट्रेस किया 0 से लेकर 2π तक, फर्स्ट सर्कल की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट्री सर्कल की, तो 0 से लेकर 2π तक हमने ट्रेस कर लिया, तो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी वैल्यू आएगा x का, एंगल का जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो वैल्यू आएगी x की, वो तो 0 और 2π के बीच में आएगी। फिर हमने इसे और ट्रेस कर लिया और आगे चल दिया इससे, तो इसका मतलब फिर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, कुछ भी आ जाएगा, पर जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें हम इन्वॉल्व कर लेंगे n को। ठीक है, और n क्या है, एन इज अ इंटीजर, n एक इंटीजर है, तो जहाँ पे हमने n को इन्वॉल्व कर लिया तो हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ आ गए। बट जनरल सॉल्यूशन को भी हम डिराइव करने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आएगा उसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि जब एक हमारे पास एंगल आ जाएगा, उसी एंगल को, उसी में हम कुछ एडिशंस करेंगे nπ या 2nπ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ n, और वहाँ पे n क्या होगा, n एक इंटीजर होगा। ठीक है, दो तीन चीज़ इसमें ध्यान रखनी है हमको। पहला चीज़ तो जो हम पढ़ चुके हैं अभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 वहीं पे आ गया, या कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इनकी हमें पहले वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 कहाँ पे होती है साइन एक्स की वैल्यू, तो एक्स की साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू nπ, सिर्फ पाई नहीं आएगा, nπ आएगा। ठीक है, और n क्या इंटीजर है। सिमिलरली cos x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, cos x इज इक्वल टू 0 तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आएगा, तो x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। ठीक है, n का ये मीनिंग है, n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके बाद दो तीन थ्योरम और हैं, वो भी हमें मालूम होने चाहिए। थर्ड है, अगर आपको दिया हुआ ऐसा कुछ कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का मतलब मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर मुझे दिया हुआ है कि साइन एक्स का वैल्यू हाफ है, ठीक है, तो हाफ का मतलब ये कितना हो गया, ये तो साइन π/6 हो गया। ठीक, तो x और y को कंपेयर कर लिया, तो ये y हो गया हमारे पास अभी। तो अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो जो उसका सोल्यूशन आएगा, तो x का सोल्यूशन हो गया nπ ± 1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, x और y क्या होंगे, दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं, x एंड y आर रियल नंबर्स, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये थ्योरम है, तो इसे याद कर लिया। ठीक है, प्रूफ तो नहीं आएगा, पर प्रूफ भी हमें दिया हुआ है, हम प्रूफ इसका निकाल सकते हैं ईजिली।
सिमिलरली हमने एक और देख लिया, अगर cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म्स में लिखा हुआ है तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y, और n क्या इंटीजर है और x और y क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स। सिमिलरली अगर हमें दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू 10y, तो x का वैल्यू आ गया n पाई प्लस y। ठीक है, ये तीनों थ्योरम्स से, तो इन तीनों थ्योरम्स को हमने पढ़ लिया। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी, देख लेते हैं। तो हम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 में। सो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन क्या है, हमें हर किसी केस में अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखा। क्वेश्चन 1 में वी आर गिवन 10x इज इक्वल टू √3। ठीक, तो 10x इज इक्वल टू √3, तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 10x का वैल्यू √3 कहाँ पे होता है, 10x इज इक्वल टू √3, तो इसका मतलब ये तो किसके बराबर हो गया है, तो 10 60 पे होता है। 60 का मतलब लिख लिया इसको π/3, तो 10 60 तो पहली बात आ गया, ये एंगल आ गया π/3, तो 10 तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। एक पॉजिटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स पाई प्लस थीटा, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये 10 पाई प्लस थीटा के इक्वल भी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, एंगल, एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया। तो 0 और 2 पाई के बीच में सिर्फ दो ही जगह ऐसी होंगी हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे कि 10 पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10x इज इक्वल टू √3 है। तो बस यहाँ से कंपेयर कर दिया हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। x का वैल्यू क्या आ गया, π/3, और x का वैल्यू क्या आ गया, पाई प्लस π/3, कंपेयरिंग कर। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास π/3 और x की वैल्यू आ गई 4π/3, क्योंकि पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू 4π/3। अब इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें, तो जनरल सॉल्यूशन में हम जो प्रिंसिपल वैल्यू की स्मॉलर वैल्यू है उसे यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा कोई वैल्यू लॉस ना हो जाए। तो लिख लिया, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, अगर 10x इज इक्वल टू 10y है, तो x का वैल्यू क्या आता है, n पाई प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे तो 10x इज इक्वल टू कितने, 10 π/3 के, तो y का वैल्यू π/3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। और इसमें n क्या है, n तो एक इंटीजर है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है फॉर sec x इज इक्वल टू 2। तो sec x इज इक्वल टू 2 हो गया, थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लें इसको, cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। फॉर्म चेंज किया है हमने क्वेश्चन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos x की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, cos x की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, यस एनीवन, तो ये तो हमारे पास होती है π/3 पे। ठीक है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, पता है ना हमें, यहाँ लिख लेते हैं, अगर नहीं मालूम है तो भी साइन लिख लेते हैं, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, कहीं पे रफ में इससे बना लिया। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, यहीं से आपको कॉज और टेन सब मिल जाएंगे। साइन 60 √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो cos x की वैल्यू हाफ, cos में तो सब उल्टा हो जाता है, तो साइन 30 इज इक्वल टू cos 60, तो cos 60 का मतलब cos π/3।
तो कॉज में हमारे पास एक वैल्यू आ गया π/3, और कॉज कहाँ पे पॉजिटिव होगा, हमारे पास ये 60 आ गया, और हम बात कर रहे हैं कॉज की, तो कॉज यहाँ पे पॉजिटिव होगा प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, तो इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो 0 से लेकर 2π तक वैल्यू निकाली ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो कॉज ये आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 5π/3। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की 1 और 2। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन में पता है क्या होता है, अगर cos x इज इक्वल टू cos y है और हमारे पास y क्या आ गया, y हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे π/3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। और n क्या है यहाँ पे, n तो एक इंटीजर है, ठीक है, तो दिस इज डन। थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है cot x इज इक्वल टू -√3। cot x इज इक्वल टू -√3। फिर थोड़ा सा इसे कंफर्टेबल कर लेते हैं, 10 में चेंज कर लेते हैं इसको। tan x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, अब ये तो tan x कितना लिखा हुआ है, तो -10π/6 लिखा हुआ है। tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है। सेकंड और फोर्थ में दोनों में tan नेगेटिव होता है, तो बस वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इज इक्वल टू tan π-π/6, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो tan 2π-π/6 कर लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया tan 5π/6, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और इधर ही हमारे पास 11π/6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकल गए हमारे पास। तो अगर हम बात करें x की, तो हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, 5π/6 और 11π/6। लिख लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5π/6 11π/6। अब बात करें अगर हम जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है tan x इज इक्वल टू tan y, तो y क्या है, y तो हमने क्या लिया, स्मॉलर वैल्यू लेंगे 5π/6। ठीक है, तो x का वैल्यू आता है nπ प्लस y। प्लस 5π/6। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन, तो फाइंड क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन किसका, कोसेक x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो कोसेक को फिर जरा कंफर्टेबल जोन में ले आते हैं। साइन x इज इक्वल टू -1/2, तो ये तो हो गया माइनस साइन 30 की बात हो गई। 30 का मतलब π/6। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा साइन नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। तो ठीक है, लिख लिया
साइन पाई प्लस पाई बाई 6 और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना आ गया, साइन 7 पाई बाई 6 और ये एंगल कितना आ गया 11 पाई बाई 6, साइन 11 पाई बाई 6। कंपेयर कर लिया दोनों को, कंपेयर कर लिया x को, तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ गया, तो 0 से लेकर 2 पाई तक हमने टेस्ट किया था, तो ये वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गई। तो पहले तो हम प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख लेते हैं, पूछा नहीं है तो भी लिख दिया x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, क्योंकि यहीं से हमारी क्या वैल्यू जनरेट होंगी, यहाँ से हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकलेगा। अब जनरल सोल्यूशन लिख लिया, मैं बार बार साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई नहीं लिखूंगा, मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, तो y क्या हो गया 7 पाई बाई 6, स्मॉलर वैल्यू ले लिया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, थोड़ा सा कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर जनरल सोल्यूशन निकालना है किसका, एक और इक्वेशन दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू cos 2b। अच्छा, ये सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ये हमारा एक तरीका है सॉल्व करने का, और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है सॉल्व करने का, नो, बट एंगल हमारे पास सेम आएगा। तो इसमें एक तो सिंपल सी बात यह दिख रही है कि अगर हम cos 2x को, अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है तो cos 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। और अब हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लिया, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला में आना चाहिए, तो cos c माइनस cos d अगर नहीं आता है तो याद कर लो, बिकॉज ये बार बार चाहिए होंगी चीज़ें। ये होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो सॉल्व किया इसको, ये c हो गया, ये d हो गया, तो ये हो गया -2 साइन c प्लस डी बाई 2 3x साइन c माइनस डी बाई 2 x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करता है कि साइन 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0, -2 तो कांस्टेंट है, 0 कर दिया इसको। ठीक है ना, दूसरी तरफ ले गए, 0 कर देगा ना, दूसरी तरफ ले गए, तो साइन 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 ये इम्प्लाई क्या करता है, आपको बताया था कि x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, सो व्हेन साइन x इज इक्वल टू 0, हमें मालूम है साइन x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आता है, n पाई आता है। तो साइन 3x इज इक्वल टू 0, ये x है क्या, कोई भी है वैल्यू, तो 3x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया n पाई बाई 3। n क्या है, एक इंटीजर है, n इज अ इंटीजर। सिमिलरली अगर साइन x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, n इज अ इंटीजर, तो हमारा दो सॉल्यूशन आ गए, n पाई बाई 3 एंड n पाई। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमसे पूछा गया, हमसे तो जनरल सॉल्यूशन पूछा है इसका, हमसे इसका ओके n में आ गया, ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल सॉल्यूशन। तो दिस इज द आंसर, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, आइदर x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और n पाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, फिर लिखा हुआ है ये cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0।
तो कुछ इंट्यूटिव लग रहा है इसमें कि हम किस किस को पहले क्लब करें, इन दोनों को पहले क्लब कर लेते हैं तो कुछ बात बन जाएगी। हो सकता है 3x प्लस एक्स से 4x आएगा, 4x अपॉन 2 से 2x भी एक जनरेट हो जाएगा। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लिया, तो वो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का? ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको, तो ये आ गया 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये तो 2x हो गया, cos c माइनस डी बाई 2, ये cos x हो गया, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos 2x तो कॉमन आ गया, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये सिंपल सोल्यूशन, सिंपल इक्वेशन आ गया, आइदर cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर दें। अगर cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे? हमें पता है कि अगर cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो x का वैल्यू क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। एक तो x का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। सेकेंड वैल्यू यहाँ से आएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos x का वैल्यू कितना हो गया? हाफ। cos x का वैल्यू हाफ कहाँ पे आता है? पाई बाई 3 पे आता है, cos पाई बाई 3 60 डिग्रीज पे आता है, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू cos y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया। तो x के दो सॉल्यूशन आ गए। जनरल सॉल्यूशन की हम बात करें तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 and 2n plus 1 pi by 3. This is the answer.